सोचिए ज़रा, अगर आपकी बेटी की उस्ताद की ज़िंदगी में ऐसा तालिब इल्म दाखिल हो जाए जो इंसान नहीं बल्कि जिन ज़्यादा हो और वो आपकी बेटी की रूह तक पर कब्जा करने लगे, आप क्या करेंगे? डरा देने वाला है ना, लेकिन यही हकीकत पर मबनी कहानी है। अगर आपको हॉरर और राजों भरी कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की कहानी आपको रात भर जागने पर मजबूर कर देगी। ये किस्सा एक पुराने शहर के स्कूल से शुरू होता है। बज़ाहिर आम सा स्कूल, लेकिन इसकी दीवारों पर नमी और फर्श में जगह जगह दरारें, जैसे इमारत के अंदर कुछ जिंदा हो जो सांस लेता हो। मुकामी लोग अक्सर कहते कि ये स्कूल कभी कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। रात को अक्सर वहां से सरगोशियों और कदमों की आहटें आती थीं, मगर दिन में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता। इसी स्कूल में एक नई टीचर आई, मिस सहर। नरम दिल, नरमी से पढ़ाने वाली, लेकिन थोड़ा सा डरपोक मिजाज भी रखती थीं। उनका अंदाज ऐसा था कि सब बच्चे उनके करीब होना चाहते, लेकिन एक लड़का हमेशा खामोश, हमेशा अलग। नाम था रेहान। रेहान की आंखों में अजब सी चमक थी। कभी कभी वो इतनी सुर्ख हो जाती कि देखने वाले को झुरझुरी आ जाती। वो कभी ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मिस सहर के सामने हमेशा यूं बैठता जैसे वो सिर्फ उनको ही देखने आया हो। एक दिन जब मिस सहर क्लास पढ़ा रही थी, अचानक पंखा खुद ब खुद जोर जोर से हिलने लगा। खिड़की के शीशे बजने लगे और बच्चों में खौफ की लहर दौड़ गई। मगर रेहान बिल्कुल सुकून से मिस सहर को घूरता रहा, जैसे ये सब उसके इशारे पर हो रहा हो। मिस सहर ने सख्ती से कहा, रेहान, तुम्हें क्या मसला है? हमेशा मुझे ही क्यों घूरते रहते हो? रेहान मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में अजीब वहशत थी। उसने बस इतना कहा, मिस, आपको जल्द ही समझ आ जाएगा। वो जुमला सुनकर मिस सहर की दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उन्हें यूं लगा जैसे कमरे की फिजा अचानक भारी हो गई हो, और उसी लम्हे क्लास की बत्ती एक लम्हे को बुझी, फिर फौरन जल उठी। लेकिन इस वक्फे में किसी ने जैसे उनके कान में सरगोशी की हो। यह सब शुरू हो चुका है। मिस सहर ने फौरन इर्द गिर्द देखा, मगर वहां सिर्फ डरे हुए बच्चे थे। रेहान अपनी कुर्सी पर सुकून से बैठा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोचिए जरा, अगर आपकी जगह वो टीचर होती तो क्या आप उस लड़के को नजरअंदाज करते या फौरन हकीकत जानने की कोशिश करती? मिस सहर ने कोशिश की कि वो रेहान को नजरअंदाज करें, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस जन्म ले चुका था। अक्सर वो महसूस करती कि रेहान की नज़रें उनका पीछा कर रही हैं। चाहे वो स्टाफ रूम में हो या कॉरिडोर में, रेहान दूर खड़ा होता, मगर नज़रें उन पर जमी होती। एक दिन शाम के वक्त जब स्कूल खाली हो चुका था, मिस सहर ने कमरे में एक अजीब सा नक्श देखा, जैसे किसी ने मेज पर नाखूनों से दायरा बनाया हो और बीच में कुछ पुरानी तहरीरें लिखी हों। वो झुककर देखने लगी कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, और फिर, मिस, आपको डर नहीं लगता? यही आवाज पीछे से आई। मुड़कर देखा तो रेहान अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखों में सुर्खी और चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट थी। मिस सहर ने हिम्मत करके कहा, रेहान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब क्या है? रेहान मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में अजीब वहशत थी। उसने बस इतना कहा, मिस, आपको अभी समझ नहीं आ रहा। उसी लम्हे बत्ती जोर से झिलमिलाई और फिर बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मिस सहर ने घबराकर मोबाइल की टॉर्च जलाई, मगर सामने कोई न था। सिर्फ कमरे की दीवार पर साया था, लंबा, गैर इंसानी, जैसे कोई शोलों से बना हो। सोचिए, अगर आप उस लम्हे वहां होते तो क्या करते? भाग जाते या हकीकत जानने की कोशिश करते? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले दिन स्कूल में बच्चों ने शिकायत की कि किसी ने क्लास में उनके बस्ते उल्टे कर दिए। कुछ ने कहा कि उन्होंने काली परछाई को खिड़की के पास खड़े देखा। मिस सहर ने सबको तसल्ली दी, मगर अंदर से वो खुद लरज रही थीं। रात को जब वो सो रही थीं, उन्हें ख्वाब आया। ख्वाब में वही पुराना दायरा नजर आया, और उस दायरे के बीच में रेहान खड़ा था। वो बार बार कह रहा था, मिस,
आप मेरा मुकद्दर हैं, आप बच नहीं सकती। वो चीख मार कर जाग गईं। कमरे में पसीना ही पसीना था, मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके तकिए के पास वही दायरा हल्की हल्की सुर्ख रोशनी से चमक रहा था। क्या ख्वाब हकीकत में बदल रहा था? अगले दिन वो स्कूल के पुराने हॉल में गईं, जहां कभी असेंबली हुआ करती थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुईं, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक एक पुराना ब्लैक बोर्ड खुद ब खुद हिलने लगा और उस पर सफेद चौक से अल्फाज लिखे गए, तुम मेरी हो। मिस सहर खौफजदा होकर पीछे हटी और चीख निकलने ही वाली थी कि सामने से रेहान नमूदार हुआ। उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, मगर बोर्ड पर अल्फाज लिखे जा रहे थे। उसने आहिस्ता कहा, ये स्कूल, ये दीवारें, ये सब मेरा है, आपको भी मेरा बनना होगा। मिस सहर बेख्तियार दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर दरवाजा बंद था। पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ बर्फ की तरह ठंडा। वही रेहान था। अचानक बाहर से किसी ने जोर से कुरान की तिलावत शुरू कर दी। लम्हों में पूरा कमरा रोशनी से भर गया। रेहान ने एक वहशी चीख मारी और धुएं में लिपट कर गायब हो गया। मिस सहर दरवाजा खोलकर बाहर भाग निकली, मगर उनके कानों में आखिरी आवाज गूंज रही थी, आप मुझसे बच नहीं सकती। मिस सहर ने फैसला किया कि अब वो मजीद खामोश नहीं रह सकती। स्कूल के पुराने कुतुबखाने में उन्होंने एक पुरानी किताब देखी, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जिन्नात के बारे में लिखी गई है। किताब खोली तो इसमें एक पूरा बाब जिन्जात पर था। ऐसे बच्चे जो इंसान और जिन के मिलाप से पैदा होते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत को कैद करना होती है। मिस सहर के जिस्म में लर्जा दौड़ गया। क्या वाकई रेहान ऐसा ही था? सब निशानियां तो यही बता रही थीं। उन्होंने किताब बंद की और जैसे ही पलकीं, सामने वही सुर्ख आंखें। रेहान उनके पीछे खड़ा था। किताबों से सच नहीं छुपता मिस, अब आपको मेरी होनी ही है, उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक पूरा कुतुबखाना हिलने लगा। शेल्फ से किताबें जमीन पर गिरने लगीं, खिड़कियां टूटने लगीं और हर तरफ धुआं फैल गया। सोचिए, अगर आप वहां होते तो क्या करते? किताब पकड़कर भागते या उस जिन्जात का सामना करते? मिस सहर ने हिम्मत की और ऊंची आवाज में कहा, रेहान, ये मोहब्बत नहीं, ये जुनून है। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते। रेहान हंसा, मगर उसकी हंसी कानों को चीर देने वाली थी। उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, कद लंबा होता गया और चेहरे पर इंसानियत खत्म होकर महज एक वहशत बाकी रह गई। अचानक स्कूल का पुराना चौकीदार फिर नमूदार हुआ। उसने तेज आवाज में अजान देना शुरू कर दी। लम्हों में पूरा कमरा रोशनी से भर गया। रेहान की चीखें फिजा में गूंजने लगीं और वो जमीन पर तड़पने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, वो मेरी है, मेरी। उसकी चीखें और कमजोर होती गईं। सब कुछ थम गया। मिस सहर होश खोकर जमीन पर गिर गईं। जब आंख खुली तो वो अपने घर में थी। अहले खाना ने कहा कि वो स्कूल में बेहोश पाई गई थी और चौकीदार उन्हें घर छोड़ गया था। वो समझी कि शायद सब खत्म हो गया, मगर उसी रात जब वो सो रही थी, उनके कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुली। ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर एक सुर्ख साया उभरा। फिर एक मानूस आवाज सरगोशी में बोली, मिस,